हाय दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड या स्थानापन्न विधि, ये क्लास 9 का लेसन 5.5 है। स्थानापन्न विधि में होता क्या है दोस्त, दो समीकरण दिए रहेंगे, किसी एक समीकरण का वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में बैठाना रहता है, उसी को स्थानापन्न विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। उसी को स्थानापन्न विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। किसी एक को वैल्यू निकाल के दूसरे वैल्यू में पुट करना, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या स्थानापन्न विधि कहते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड में इसे स्थानापन्न विधि कहते हैं। तो मैं एक समीकरण द्वारा और एक सम के द्वारा आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। तो पहला सम दिया गया है 3x - y = 7। दूसरा दिया गया है 2x + 4y = 0। मैं आप लोग को बताया था शुरू से, जब हम किताब से कोई सम उतारते हैं इक्वेशन में, तो समीकरण 1 समीकरण 2 कहलाता है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। मैं आप लोग को बताया भी था कि जब भी किताब से कॉपी में या बोर्ड पर सवाल उतारते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 कहलाता है। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 का 3 करेंगे, 2 का 4 नहीं करेंगे। यहाँ 1 का 3 कर कर जो मान आएगा दूसरे में पुट करेंगे। इसी को स्थानापन्न विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसी को स्थानापन्न विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। मतलब दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, किसी एक को बराबर करना है। कैसे बराबर करते हैं चलिए देखा जाए। लिखेंगे हल समीकरण 1 में। क्या लिखे हल समीकरण 1 में। तो सबसे पहले क्या सवाल है, 3x - y = 7। पहले इसको बराबर किया जाए, ये उधर माइनस हो जाएगा, किस में जाएगा प्लस में 3x 7 + y, 3x = 7 + y = 3। ये समीकरण 3 हो गया। ये समीकरण आपका 3 हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। ये समीकरण जब 3 निकाल लिए, अब क्या करें, किसी एक में पुट करना है। तो लिखेंगे कैसे, देखिएगा लाइनिंग लिखिएगा, ध्यान सुनिएगा लाइनिंग को। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, ये इंग्लिश में लिख दिया। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हुए जा रहा हूँ, दोनों में लिखते जा रहा हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरा क्या है, 2x + 4y = 0। ये मेरा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 का मतलब होता है, देखिए दिया हुआ है 2x + 4y = 0। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। इस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, जो वैल्यू दिया रहा तो उस वैल्यू को हम लोग लिखे, ठीक है। उस वैल्यू को हम लोग क्या किए हैं, लिखे। हाँ, अब हम लोग ऊपर आएंगे तो इस x के जगह पर ये जो मान निकाले मान लिखेंगे। इस x जगह पर इसका क्या करेंगे, मान लिखेंगे। तो यहाँ पहले हम और लिखेंगे, 2 उतार दिए, और x से जितना निकाले हैं ना सब लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 + y/3 + 4y = 0। इसमें से मल्टीप्लाई करो, 42/3 + 4y उतार दिया। देखिए सबसे पहले क्या किया हम लोग, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें से मल्टीप्लाई किए, फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई किए।
और ये जैसे उतार दिए। यह कुछ है तो 1 मानेंगे, 1 और 3 का लसन 3 होता है। 3 के पावर हम 3 एक बार में आएगा तो ऊपर लिखेंगे 14 प्लस 2y प्लस 1 का 3 बार में जाएगा 4 के 12 और 2 0 हो गया 0। यहाँ तक दोस्त आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। अब क्या किया जाएगा दोस्त, आप मुझे बताइए, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करें क्या होता है 0, मतलब इस संख्या में अगर हम 0 से तो 0 हो जाएगा, तो मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, ये जैसे है वैसे उतार देंगे। 12 दो कितना हो गया 14y इक्वल टू 0। ये प्लस होता है किस हो जाएगा माइनस में, होगा 14y माइनस 14, इसके साथ गुना संबंध है तो वहाँ जाएगा बटन हो जाएगा माइनस 14 बटा में कट के हो गया 1, इसलिए y बराबर -1। अभी इस सवाल में सिर्फ y का वैल्यू निकालें और अभी x का वैल्यू निकालना बचा हुआ है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसको मिटा रहे, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखे हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, putting the value y इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था मेरा पता है लोगों को, क्या था बताइए तो, y क्या था मतलब 7 प्लस y बटा में 3, ये और उतारेंगे, x उतार देंगे, ये 7 प्लस y का मान कितना लिखा है माइनस, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे -1 बटा में 3, फिर और लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस -1 3, 7 में से ये की जाएगा कितना बचेगा दोस्त, 7 में से जाएगा तो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, इसलिए x बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। आंसर लिखने के समय हमेशा याद रखिएगा, इसलिए लिखिएगा अभीष्ट हल x और y, x बराबर 2 y बराबर -1, ये रहा आपका आंसर। दोस्त आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्त, ऑर्डर मत समझिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए। चलिए दूसरा सवाल देखा जाए दोस्त। मैं आप लोगों का भी ऑर्डर बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे बहुत अच्छे दोस्त स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का भी मैं कमेंट ऑर्डर दे नहीं सकता। आप लोग मुझे ऑर्डर दीजिएगा, मैं आपको नए नए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूँगा और दिखाते रहूँगा। बस दोस्त आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ यार। चलिए दोस्त दूसरा देखा जाए, दोनों x बटा में 2 प्लस y बटा में 3 2। सवाल तो दोस्त घुमा दिया, x बटा में 4 y बटा। दोस्त अब इसको मैं समीकरण 1 लिख सकता ना समीकरण 2 लिख सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी समीकरण 1 समीकरण 2 बोला ही नहीं है। अब मुझे समीकरण 1 समीकरण 2 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व किया जाए। तो लिखेंगे कैसे, x प्लस 2 y प्लस 3 बराबर 2, समीकरण 1, x प्लस 4 y बटा 2 समीकरण 2। दोस्त इस समीकरण 1 का समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया।
ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। फिर से हम हल करेंगे। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में कर सकते हो, आप चाहे तो इसको लंबा भी कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसमें भी 1 का 2, 1 का 3, 2 का 4 कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, मगर मैं बोलूं आप लोग शॉर्ट ट्रिक सीखिए। जितना ज्यादा शॉर्ट ट्रिक सीखिएगा उतना आप लोग को अच्छा लगेगा। तब मैं यहाँ पर सवाल शुरू से बताया था, यहाँ 1 का 3 हो सकता है, मगर 2 का 4 करने जाएंगे नहीं, उसमें और हिंदी हो जाएगा आप लोग के लिए। चलिए लिखेंगे हल समीकरण 1 में। तो सवाल क्या है, x + 2 y 3/2। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1। इसका रेसिप्रोकल 6, 2 × 6 3 बार में आएगा, 3x 2y = 2। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई सुने होंगे ना, करेंगे 3x + 2y = 12। ये प्लस में डायरेक्ट माइनस में डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 12 - 2y बटा में 3, इक्वेशन 3 हो गया। ये इक्वेशन आपका 3 आ गया। इक्वेशन 3 जैसे निकालेंगे, मैं आपको बताया था ना, इसमें 4 करना नहीं जाइएगा। 4 करिएगा सवाल ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी होने लगेगा। जहाँ सवाल लेंदी होने लगे उसे शॉर्ट ट्रिक में सीखा करिए। जितना शॉर्ट ट्रिक सीखिएगा आपके लिए फ़ायदा है। जितना शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे उतना हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है। तो हम लोग क्या करें, अब इसको अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है, x = 4, x बटा 4, y बटा 2 = 2। तो जहां x का मान निकाले हैं ये वाला, जहां जहां x दिखाई देगा वहां आंख बंद करके बैठा देना और लगाकर x का मान कितना निकाले हैं, 12 - 2y बटा 3, 4, और ये जैसे था वैसे उतार दो। यहाँ तक कोई डाउट दोस्त? यहाँ तक आप किसी को डाउट नहीं होगा। तो फिर यहाँ और लगाएंगे, इसको उतारेंगे, इसको इसका तो 1 ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 4, और ये जैसे था वैसे फिर क्या करेंगे दोस्त, उतार दिया जाएगा। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्त, थोड़ा क्या बता रहे हैं, अगर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 12 - 2y 4 × 12 प्लस y बटा में 2 = 2। अच्छा, 2 और 12 का अगर हम ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं तो 12 ही होगा, तो हो जाएगा 12 - 2y, 2 × 12 कितना बार में आता है, 6 बार में, तो 6y हो जाएगा यहाँ, 6y, ये हो गया आपका 2। 12 + 4y = 24, या 4y यहीं रखेंगे, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 24 - 12, तो y को नहीं रखेंगे तो 12 बटा में 24 × 12, इसलिए y = 3। y बराबर क्या हो गया, 3। और एक लाइन दोस्त खत्म हो जाएगा। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 लिखेंगे कैसे, x = 12 - 2y बटा 3, तो उतारेंगे और लगाएंगे, x लिखेंगे 12 - 2, यहाँ y की जगह 3 बटा में 3, 3 दूनी 6, 12 में से अगर 6 जाए कितना बचेगा जी, 12 में से अगर 6 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 6 में से 12 से 3 दूनी 6, इसलिए y बराबर क्या हो गया
2, एक्स बराबर सॉरी एक्स बराबर क्या हो गया 2, मतलब y का मान हो गया 3 और x का मान हो गया 2। दोस्त आप सभी को अच्छे से समझ में आता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।